चलिए, हेलो माय डियर्स। आज मैं बात करूंगा, सर से भी थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि हमारा जो कल्चर है यानी इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एसएम मैथमेटिक्स और टीके शर्मा इंग्लिश ग्रुप पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सही कहा सर। वेस्टर्न कल्चर वीएस इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। इंडियन कल्चर से वेस्टर्न कल्चर से इंडियन कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और अभी तक इंडियन कल्चर इमूवेबल है, अस्थिर है। दूसरी ओर अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वेस्टर्न कंट्री का जो कल्चर है टोटली चेंज्ड है और दिन प्रतिदिन बदलता ही जाता है। लेकिन दुख की बात यह है, हमारे गांधी जी ने कहा था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति इतनी निराली है, इतनी जबरदस्त है जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति की तुलना किसी भी देश से किया जाए तो सबसे ऊपर हमारे इंडिया की कल्चर होगी, सिविलाइजेशन होगी। सिविलाइजेशन कल्चर का मतलब होता है सभ्यता संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा बोली व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा रहन सहन कैसा है। हमारे इंडिया वालों का रहन सहन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ का मुख्य भोजन दाल भात सब्जी, हमारे यहाँ का मुख्य भोजन रोटी दाल रोटी सब्जी। मुख्य रूप से हम लोग चावल खाते हैं, मुख्य रूप से हम गेहूं का पिसा हुआ आटा खाते हैं। लेकिन दिन बदलता गया, हम लोग क्या कर गए, हम लोग पश्चिमी देशों का रहन सहन अपनाने लगे, खान पान अपनाने लगे। अभी देखिए अपने इंडिया में एक समय था लड़के शॉर्ट पैंट पहनना पसंद करते थे और पहनते थे। यहाँ के युवा शॉर्ट पैंट पहनना पसंद करते थे। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि हमारे यहाँ के लड़के जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। हमारे भारत का ड्रेस नहीं है। जीन्स पैंट शर्ट हमारे भारत का ड्रेस नहीं है, ये पश्चिमी देशों का ड्रेस है। नीकर लोग पहनते हैं, नीकर एज अ मार्क ऑफ फैशन, नीकर पहनते हैं एज अ मार्क ऑफ फैशन। इवन गांव में भी, समाज में भी नीकर पहनते हैं। और अगर अर्बन एरा जाते हैं, बाहरी क्षेत्र जाते हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं नीकर पहन के। ये हमारी भारत की सभ्यता है, अभी की सभ्यता है, हमारे भारत की सभ्यता है। लेकिन ये पहनावा कहाँ का, वेस्टर्न कंट्री का। वेस्टर्न कंट्री के लोग जीन्स पैंट पहनते हैं, वहाँ की लड़कियां भी जीन्स पहनती हैं, वहाँ की वुमेन भी जीन्स पहनती है। और हमारे भारत में भी अब मैंने भी समय को देखा है, मैंने भी समय बिताया, मैंने देखा है कि 10-15 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 10-15 वर्ष पहले हमारे यहाँ सिर्फ लड़के जीन्स पहनते थे। लेकिन अब क्या जमाना है, लड़कियां पहनती हैं, उसकी माँ भी जीन्स पहनती है, लड़कियां पहनती हैं, उसके पिता भी जीन्स पहनते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं भी जीन्स पहनता हूं, बुराई मैं नहीं करता हूं। लेकिन चेंजिंग कैसे हो रहा है, बदलाव कैसे हो रहा है, मैं इसकी बात करता हूं। गांधी जी ने कहा था कि हमारी सभ्यता संस्कृति समय कितना भी बदल जाए, जितना पश्चिमी देश बदलता उतना नहीं बदल सकता हमारा इंडिया, धीरे धीरे बदलेगा। खान पान में भी बहुत सारा बदलाव क्या हुआ, अभी हमारे भारत में जो मुख्य भोजन के रूप में है पिज्जा, मुख्य भोजन के रूप में चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा, मोमोज, ये क्या है, इसको जंक फूड कहते हैं। जंक फूड यानी कचड़ा है, ये कचड़ा है। क्या ये हमारे इंडियन जो लीवर है, इंडियन लीवर को डाइजेस्ट होगा क्या, नहीं होगा। उसके लिए ऐसा आपको ऐसे अपने लीवर को स्ट्रांग बनाना होगा। हमारे भारत के लोगों का जो एंटीबॉडी है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, बहुत तगड़ा है, जिस वजह से भी पचा लेते हैं।
लेकिन धीरे 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 ये हमारा लीवर आदी हो जाएगा, अकस्टम्ड हो जाएगा उन व्यंजनों का, वेस्टर्न व्यंजनों का अकस्टम्ड हो जाएगा, तब धीरे धीरे पचना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी नहीं पच रहा, पच रहा है, लेकिन जितना चावल दाल भात पचेगा उतना ये नहीं पच सकता है। अभी आप देख रहे हैं रोज डेली एक न एक नई बीमारी का जन्म होता है। ये किसका कारण है? खान पान का कारण है, रहन सहन का कारण है। ये पिज्जा अपने भारत का व्यंजन है क्या? क्या ये चल रहा है क्या? चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, ये भारत का व्यंजन है क्या? नहीं, ये वेस्टर्न व्यंजन है और हम लोग उसको अपना रहे हैं, धड़ल्ले से अपना रहे हैं। धड़ल्ले ये भी देखा जाता है कि हम लोग जिसके बारे में नाम भी नहीं सुना रहते वो सब भी देखते हैं, वो सब भी देखते हैं। और मैं इसका खुलकर विरोध करता हूं और मैं इसका यूज करता भी नहीं हूं। ऐसा चीज बनते रहता है जिसका पहली बार नाम भी सुनते हैं। हाँ, कभी कभी मैं उसका इस्तेमाल करता हूं ताकि कुछ अनुभव हो सके। वो तो करते हैं, लेकिन नाम पहली बार सुनते तो लगता है ये क्या बन रहा है, अजीब लगता है, अजीब लगता है। और ये सब क्या करता है? हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। लोग को देख रहे हैं 30-32 में, 30 के अंडर में भी, 30 के अंडर में भी लोग बीपी का शिकार हो रहे हैं, शुगर है। और एसिडिटी की तो बात ही छोड़िए, एसिडिटी तो अब क्या कहें, ये ट्रेंडिंग बीमारी कहिए इसको, ट्रेंडिंग बीमारी समझिए, वायरल डिजीज समझिए इसको। वायरल डिजीज है, 100 में से 100 को एसिडिटी है। कारण क्या है? रहन सहन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जंक फूड का इस्तेमाल लोग करते हैं। लोग कुरकुरे खा के रह लेते हैं। ये क्या है? भोजन करिए, नाश्ता करिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, हमारे डॉक्टर कहते हैं कि भले आप भोजन ना करो, देर से करो, लेकिन नाश्ता भरपूर करो। आप नाश्ता भर, लोग यहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना करके लोग चाय बिस्किट के साथ अपना नाश्ता को तमाम कर देते हैं। मैंने नाश्ता कर दिया, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक, हैव यू टेकन? नो 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 नो, ओके, आई टुक, व्हाट इज दिस? देयर वाज अ टाइम girls like to have short hair. मैं पहनावा में अब जा रहा हूं। There was a time girls like to have short hair. एक जमाना था लड़कियां छोटे छोटे बाल रखना पसंद करती थी। What they see in films, what they see in Hollywood and Bollywood films. एक जमाना था लड़कियां छोटे छोटे बाल रखना पसंद करती थी, अब चेंज हो गया है। गर्ल्स लाइक टू लॉन्ग हेयर, लड़कियां अब लंबे लंबे बाल रखना पसंद करती है। दे लाइक टू हैव डाइड हेयर, रंगा हुआ बाल रखना पसंद करती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एज ऑफ चेंजिंग आवर फैशन डे बाय डे। आवर फैशन इज चेंजिंग डे बाय डे। Boys' discipline is totally changed. Even girls' discipline is also changed. We can say it is the impact of our environment. It is the impact of our bad society, bad company society. So I think it should be stopped for our upcoming generation, for our upcoming tomorrow. So I would like to suggest you, being a teacher, please stop it for your better tomorrow.